बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी फ़िश बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। और ये जो मछली है फिले टाइप की मछली है, ये नरम मछली है जो यहाँ पे मिलती है, ओगी नाम है इसका। आप कोई भी मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मछली जल्द टूट जाती है, इसलिए झींगों की तरह हो जाएगी बिरयानी के अंदर, और इसका टेस्ट भी झींगों की तरह है। आप चाहें तो कोई और मछली सॉलिड किस्म की टुकड़े बड़े वाले ले सकते हैं, कांटे वाले भी ले सकते हैं, ये बगैर कांटों की है। तो मैं आज बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा किचन है, मैंने चावल निकाल लिए हैं, 2 कप चावल मैंने भिगो दिए। ये जो है मैंने एक प्याज को चॉप करके रख दिया, इसको पेस्ट बना के रख दिया है। एक टमाटर को भी पेस्ट बना के रख दिया है। एक टमाटर मैं सॉलिड यूज़ करूँगा, वो पड़ा हुआ है। ये मेरे किचन के अंदर जो ओवन है वो इलेक्ट्रिकल ओवन है। इलेक्ट्रिकल ओवन जो है सेंटर में ज़्यादा गर्म हो जाता है, बर्तन लगने का डर रहता है, इसलिए इसके ऊपर मैंने गैस का ओवन दूसरा इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। गैस पे पकाऊंगा, गैस ओवन इस्तेमाल करूंगा। ये जो है मैंने इमली लिया है, इमली 50 ग्राम आप लीजिएगा। नींबू का टुकड़ा, क्वार्टर भी चल जाएगा, तकरीबन आधा है वो इस्तेमाल में आएगा। ये मैंने सौंफ ली, सौंफ इसकी मछली की बू को मारने के लिए सौंफ का इस्तेमाल होता है, तो मैंने सौंफ ली है। सौंफ जो है वो 1 चम्मच खाने का। लौंगे लिए हैं 5-6 लौंगे, बल्कि अगर लौंग थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ये भी खुशबू देती है। अदरक यहाँ रखी है, तो अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 4 चम्मच खाने के इस्तेमाल करूँगा। आप नोट कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसकी रेसिपी डालूँगा। और इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच लूँगा। इसके अलावा जनाब अली बिरयानी मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आज इस्तेमाल करूँगा। मैं अक्सर व बेशतर अपने मसाले में पकाता हूँ, लेकिन आज क्योंकि जल्दी बनाना है, भूख लगी हुई है बच्चों को, मैं जल्दी बनाऊँगा, तो आप बिरयानी मसाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच खाने के बिरयानी मसाला भी इस्तेमाल करूँगा अपने मसालों के अलावा। अपने मसालों में काली मिर्च डालूँगा, साबित तेज़पात डालूँगा, और ये जो है सौंफ ये डलेगी, और इमली का सिरप बना के वो डालूँगा, और टमाटर का सिरप डलेगा, और प्याज का जो मैंने इसको ग्राइंड किया, सबसे पहले इसको पकाऊँगा। अभी आपको पका के इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये है आज का प्रोग्राम, अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा मैं आपको आप अल्लाह सलामती भी। मैंने प्याज जो थी, एक प्याज को चॉप कर दिया था, चॉप कर लिया है वो, और मेरा तेल गर्म है, इसमें मैं प्याज डाल करूँगा। मैं यखनी तैयार कर रहा हूँ बिरयानी की, इसमें मैं प्याज इसको ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का ब्राउन लाल करेंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है, और इनमें जो चीज़ें बाद में डलेगी वो ज़ीरा, सौंफ और तमाम चीज़ें इसकी बिरयानी की इसी के अंदर डलेगी। काली मिर्च सादे, तो ये प्याज इसके अंदर सेमी ब्राउन करेंगे। हमने प्याज से याद रहे, प्याज से बिरयानी का यखनी बनानी शुरू की है, तो सेमी ब्राउन करेंगे। तेज़पात की हमें ज़रूरत होगी, दालचीनी की हमें ज़रूरत होगी, यूँ ही प्याज सेमी ब्राउन होगी, मैं इसमें जो चीज़ें डालूँगा वो आपको बता देता हूँ। 4-6 लौंगे और 4-6 दाने, 8 दाने संजे काली मिर्च के। और ये सेमी ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मैं फौरी तौर पे टमाटर का पेस्ट डालूँगा, उसे पकाऊँगा। दूसरे चूल्हे पे इमली को मैं रख देता हूँ, इमली का पेस्ट बनाने के लिए छोटे छोटे बर्तन में रख देता हूँ, ताकि वो भी पक जाए और इमली के दाने इजीली अलग हो जाए।
इमली मैंने पानी के अंदर बर्तन में इमली रख दी है। ये बर्तन के अंदर छोटे बर्तन में इमली रख दी है। एक तरफ मेरा इमली का पेस्ट बन रहा है और दूसरी तरफ प्याज जो है ब्राउन हो रही है। इमली तकरीबन 50 ग्राम इमली को हमने पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल दिया है। थोड़ा 3-4 चम्मच पानी लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए, ताकि इमली पिघल जाए। और इमली पिघलते ही उस पेस्ट को भी इसी के अंदर डालेंगे। प्याज मेरी सेमी ब्राउन हो गई तकरीबन। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। एक तरफ इमली का पेस्ट बन रहा है, गरम करके इमली के बीज इसमें से निकाल देंगे। और दूसरी तरफ ये हमारा यखनी तैयार हो रही है इसकी। इसी के अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, सौंफ तकरीबन आधा खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच सौंफ, लौंगे 4-6 लौंगे, काली मिर्च, काली मिर्च के दाने, काली मिर्च के दाने 6 से 8 छोटे हैं। थोड़ा सा और डाल दूँ, यहाँ पे छोटे छोटे दाने हैं, ये डाल दिए। अगर बड़े दाने हो तो 6 से 8। और यूं ही टमाटर पक जाएंगे, पकने लगे हैं, यूं ही इसमें टमाटर पकने लगे हैं तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। खुशबू उठने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ इमली का पेस्ट बन चुका। तेजपात के पत्ते, पुदीने के पत्ते और तेजपात के पत्ते, तीन चार तेजपात के पत्ते भी मैंने 3-4 ऐड कर दिए। टमाटरों को गल जाना चाहिए, प्याज को दाल सेमी ब्राउन किया था उसको पक जाना चाहिए। अब तक हम जो चीज़ें डाल चुके हैं याद रहे, अब हम इससे इमली का जो सिरप सा बन गया या इमली जो पक चुकी उसमें से बीज हम निकाल देंगे। इमली का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको हम चम्मच से या प्रेस करने वाली चीज़ से आप इसको है ना प्रेस कर दीजिएगा और इसमें से बीज निकाल दीजिएगा।
अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट खाने के 2 चम्मच। थोड़ा सा प्याजियों जिसमें चीज़ें ली थी उसका पानी। अब ये हमारा मटेरियल तकरीबन तैयार होने को आया है। अभी याद रहे हमने इसमें नमक नहीं डाला और दही नहीं डाला। दही को एकदम लास्ट में आखिर में मैंने दही में थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाले हुए हैं। पुदीने के पत्ते दही के अंदर डाले हुए हैं क्योंकि पुदीने के पत्ते जो हैं ज़्यादा पकाने नहीं हैं, आखिर में खुशबू के लिए उसमें साथ में रहें। और हमने दही तैयार करके रखा है। बिरयानी मसाला जो है वो 1 खाने के चम्मच से 1.5 खाने के चम्मच लूँगा। ध्यान रहे हमारी यखनी जलना ना पाए। थोड़ी सी तेल की कमी है, मैंने तेल कम इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। बम्बई बिरयानी मसाला 1 से 1.5 खाने के चम्मच। ये मसाला जो थे और मेरे घर के बनाए हुए बिरयानी मसाला तमाम के नाम मैंने दही के अंदर डाल दिए ताकि ये जले नहीं। और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा दही के साथ थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा दही जो सारा चला जाए। योगर्ट इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ का योगर्ट वगैरह चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, वो इस्तेमाल की है। तकरीबन हमारी यखनी तैयार है। आप याद रखिएगा इसमें खुशबू के लिए पुदीने के पत्ते, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्च, तेज़पात, ये तमाम चीज़ें डाली गई थी। अब इसमें हम नमक चखते हैं। देखिए मुझे मेरी उंगली का, आप ऐसी तरह उंगली नहीं डालिएगा, आप चम्मच में लेके चखिएगा। हमें तो क्योंकि प्रैक्टिस है इसलिए इस पकते हुए में भी उंगली डाल के चख लेते हैं। दूसरी तरफ चूल्हा ऑन कर दिया और मैं प्रेशर कुकर से क्योंकि चावल पकाता हूँ, चावलों में फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं डालूँगा। और 1 कनी चावल होने के बाद इसमें दही और 1 चम्मच दही या घी या बटर मक्खन या पकाने का तेल वो डालूँगा। और उसके बाद इसको दोनों चीज़ों को हम दम पे चढ़ाएंगे।
चावल मैंने आखिर में मैंने जो आपको दिखा नहीं सका था, वो मेमोरी फुल हो गई थी मैं कैमरे की, इसलिए दिखा नहीं सका था। वो टमाटर, एक टमाटर जो मैंने कच्चा छोड़ा था उसको काट के डाला और यखनी को मैंने दम कर दिया। यखनी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, देखिए ज़बरदस्त हो गई। अब हम मछली को तैयार कर रहे हैं। मैं मछली आपके सामने लाता हूँ, मछली को तैयार कर रहे हैं। ये मैंने मछली निकाल दी है प्लेट में, और ये फिले टाइप की है, इसके रोल बने हुए थे तो मैंने उन रोलों को खोल दिया ताकि मसाला अंदर लग जाए। और इसमें आप मछली के अंदर कोई भी कबाब मसाला, बिहारी कबाब, रोल कबाब या टिक्का कबाब, जो भी मसाला है वो थोड़ा सा डालें ताकि इसमें मज़ा आ जाए। और इस पर मैंने नींबू निचोड़ दिया था, ये नींबू निचोड़ दिया था। और अब इस पर मैं थोड़ी सी क्रीम डाल रहा हूँ, क्रीम के साथ, ताकि ये मसाला उस पर लग जाएगा। क्रीम डालूँगा, क्रीम मेरी फ्रिज में थी, थोड़ी सी जम चुकी, बहरहाल मैं क्रीम लगा दूँगा। ये मैंने इसमें मछली में क्रीम लगा दी मसाले के साथ, और इनके रोल फिर मैं इस तरह बना दूँगा और दोबारा इसको यखनी में रख के पकाऊँगा, थोड़ा सा पकाऊँगा ताकि ये मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए और मछली पक जाए। और उसके बाद चावल मैंने दम जो बॉईल किए थे वो निकाल लिए। चावलों के मेथड की आपको बताता हूँ। मैंने यखनी दूसरे बर्तन में डाल दी, वो जो दूध ने पानी छोड़ा था, जो क्रीम ने, उसमें वो तैयार हो रही है। दूसरी तरफ मैंने चावल जो बॉईल कर लिए थे, और ये थोड़े से इसमें कसर होनी चाहिए, कसर बाकी है, वो मैंने चावल इसमें बिछा दिए। अब हम इसके अंदर एक काम तो ये करेंगे, जो हमने प्याज लाल की थी मैं उस प्याज को डालूँगा, और उसी प्याज में से कुछ प्याज को मैं यखनी के अंदर भी डाल दूँगा ताकि बिरयानी की प्याज की खुशबू यखनी के अंदर आए। वो मैंने डाल दी और उसको मैंने बर्तन को ढक दिया, बिल्कुल आंच कम पे उसको चला रहा हूँ ताकि उसका जो मछली है वो किसी हाल पे भी कच्ची नहीं रहे, वो दम पे पक जाएगी। पकने के बाद अब ये ट्रिक है, ये आप ट्रिक समझ जाएं। मैंने थोड़ा सा मसाला, ये मेरी ट्रिक है। यह हर आदमी जो पकाता है उसकी अपनी ट्रिक होती है। थोड़ा सा मसाला छीटे डालिए, थोड़ा सा डालिए, बिल्कुल बिरयानी मसाला या कोई और मसाला जो आपका दिल करे, ये मैंने डाल दिया। मैंने मछली में नमक कम डाला था, हमारे यहाँ नमक कम खाया जाता है, नमक आप आज में जायका डाल सकते हैं। ये मैंने मसाला डाल दिया, और डालने के बाद अब हम इसके ऊपर यखनी को रखेंगे, यखनी को डालेंगे और लेयर बनाएंगे। ये मैंने यखनी माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखिए, ये हमारी मछली के साथ, और इसमें मछली टूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, ये क्योंकि फिले होती है, यहाँ पे टूटने का डर होता है, कोई बात नहीं है। आप इसको रख दीजिए, ये लेयर बना दीजिए, इसके ऊपर फिर हम चावल डालेंगे, और इसके ऊपर फिर हम बिरयानी का कलर अगर चाहिए तो खूबसूरती के लिए डाल देंगे। ये हमारा यखनी जो है तमाम के तमाम पड़ चुकी। ये तमाम के तमाम हमने यखनी में डाल दी। अब ज़बरदस्त टेस्ट आया। अब इसमें आप नींबू मज़ीद निचोड़ेंगे, थोड़ा सा देंगे, फिर ऊपर से चावल डालेंगे। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं इसी के अंदर इसको दम दे दूँगा, आप चाहे तो दूसरे खाने के बर्तन में करिएगा। ये कढ़ाई में दो प्याले जो है चावल आ जाते हैं, तकरीबन पौना किलो होंगे, पौना किलो से ज़्यादा थोड़े से। और ये मैंने सब डाल दिए चावल इसके अंदर। अब इसके ऊपर मैं जर्दा का रंग, जर्दे का रंग लोग गीला करके
पानी में डालते हैं, मैं ऐसा नहीं डालता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जर्दे का रंग मैं कैसे डालता हूँ। कभी आला रब को मातु ज़बान, हम अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाएंगे, माशाल्लाह तबारक। इसके ऊपर फिर मैं प्याज डालूँगा, लाल की भी मेरी प्याज। आप जो चीज़ डालना चाहें इसके ऊपर। बाद लोग, मुझे नहीं पता कि वो क्यों डालते हैं, लेकिन बादाम वगैरह भी डालते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसमें कुछ। चूल्हा मैं ऑन कर देता हूँ। मेरी इस बिरयानी में ज़्यादा वो नहीं है, तेल नहीं है। तेल मैं अवॉइड करता हूँ। आप चाहें तो तेल थोड़ा सा ऊपर से, या आपको दिखाने के लिए 1 चम्मच तेल भी डालूँ, ये लीजिए। आपको दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए तेल डाल दे, घी डाल दे, बटर डाल दे। और इस पे हम जर्दे का रंग लगाएंगे, मिलाएंगे। ये जर्दे का रंग जो है, इसने मेरी बहू ने जो दे के गई है, वो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। पीला वाला नहीं है, जर्दे का रेड कलर का रंग है। थोड़ा सा मैं डालूँगा ताकि खूबसूरती चावलों में आ जाए, बस इस तरह। हाँ, ये वही है, जर्दे का रंग है। ये जर्दे का रंग है, इसकी ये डिबिया थी, मैं समझा था। ये जर्दे का रंग। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। मछली सेमी पक चुकी और बाकी दम में पक जाएगी। इसके अंदर खुशबू अंदर के अंदर आ जाएगी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ज़बरदस्त बनी होगी, टेस्ट ज़बरदस्त होगा इंशाअल्लाह। मुझे ज़्यादा जर्दे का रंग भी पसंद नहीं। आर्टिफिशियल चीज़ें मैं और बाज़ारी मसाले वगैरह अवॉइड करता हूँ। आज पहली दफ़ा बाज़ारी मसाले का भी इस्तेमाल आपको बता दिया, वरना यही मसाले मैं घर में भी इस्तेमाल बना लेता हूँ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आप भी क्या याद करेंगे। अब मैं इसको सिर्फ आपको निकालते वक्त दिखाऊंगा। अब ये दम हो रही है, दम के लिए ज़रूरी है कि इसको ढक दिया जाए जल्दी। मैंने दम के लिए इसको ढक दिया। चूल्हे को मैं मिनिमम पे कर दूंगा। मेरा दूसरा चूल्हा जो है वो आहिस्ता जलता है, मैं उसके ऊपर रख देता हूँ दूसरा चूल्हा। ये देखिए, दूसरे चूल्हे पर इसको उठा के मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया। ये चूल्हा बहुत तेज था। अब ये 5-7 मिनट दम होते रहेगी, और खाने के बाद, दम होने के बाद इंशाल्लाह उसको आप जितनी खूबसूरत डिश में निकालेंगे उतना ही खाने में मज़ा आएगा। खाने की खूबसूरती उनकी डिशों में भी है। तो आप सिर्फ तो ज़बरदस्त आपने बना दिया। अब इसको खूबसूरत डिश में साफ़ सफाई में लगाऊंगा डिश की। मेरे पास इतनी ज़्यादा खूबसूरत वाली मैंने भी निकाली नहीं है, और भी डिशें हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए इस डिश में मैं निकालूंगा और सर्व करूंगा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप मुझसे बेहतर पकाएंगे। उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इंशाअल्लाह मछली की बिरयानी हमारी तकरीबन तैयार है। 5 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम चाइनीज़ मछली बनाएंगे, और नेक्स्ट एक और जापानीज़ जो सीवीड्स खाते हैं और उसमें हर चीज़ पड़ी होती है, उसमें क्रैब पड़े होते हैं, उसमें जेलीफिश पड़ी होती है, उसमें सब होता है, वो भी एक दफ़ा बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम सब चीज़ें खाते हैं या खाएं, लेकिन एक दफ़ा टेस्ट के लिए और लोगों ने डिमांड की है। तो मेरे तो पेज के ऊपर फिलिपिनो, इंडोनेशिया,
मलेशिया, इंडिया और तमाम दुनिया के लोग हैं, वो मुझे फरमाइश करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगा। आप दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखिए। उम्मीद है आपको बिरयानी मेरी पसंद आएगी। आप पक चुकी बिरयानी, ये देखिए माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इसको आपको सर्व करके दिखाऊं, सर्विंग के लिए मछली क्योंकि नीचे है। माशाअल्लाह मछली बिरयानी हमारी तैयार। ये देखिए कैसी लगी आपको, ज़रूर बताइएगा। ज़बरदस्त। इसके ऊपर हम तली हुई प्याज को डालेंगे, दिखाते हैं। डेकोरेशन और खाने में मज़ेदार। उम्मीद है आप भी पकाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे।